Hello students, today we are going to start a new chapter algebraic expressions and identities। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है algebraic expressions, उसके बाद में polynomials के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर एडिशन के केस के अंदर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे algebraic expression कैसे होता है उनका ये सब, और उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने पहले आइडेंटिटीज पढ़ रखी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर और उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज एक बार हम फिर से पढ़ने वाले, इनका डेरिवेशन और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो इसके अंदर आपको देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, ये x जो वैल्यू है वो हमारे पास है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और 2 यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार लिख देता हूं यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हो x जो है हमारे पास वो क्या है वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे इनकी क्या एक फिक्स वैल्यू है, 4 है तो वो हमेशा क्या रहेगी 4 ही रहेगी। तो सीधी सी बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि 1 वेरिएबल के अंदर क्या होता है, 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, 3 वेरिएबल्स। ये हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे कि 1 वेरिएबल के अंदर अगर हम देखा जाए तो इस टर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी कि वो है x। यहाँ पे भी क्या है x, यानी यहाँ पे भी क्या है x। तो ये क्या हो गई 1 वेरिएबल के अंदर हो जाएगी। अगर कोई टर्म है 9x प्लस 4y, यहाँ पे क्या है 2 वेरिएबल्स है, एक है x और एक है हमारे पास y, तो वो हो जाएगी हमारे पास 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब मेन चीज ये होती है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, उसकी क्या होती है एक कंडीशन होती है कि कोई भी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए हमारे पास एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर इस टर्म के अंदर हम देखें 4 प्लस 7x पावर 4/5 प्लस 9x पावर 5। अब यहां पे देख पा रहे हो आप, यहां पे जो x की वैल्यू है, x की पावर है वो 4/5 फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, लेकिन हमको क्या चाहिए होती है हमेशा पॉलिनोमियल होने के लिए मेन जो रूल है वो यही है कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए हमारे पास एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो भी टर्म है, ये वाली टर्म, ये क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो ये एक मेन टर्म आप याद रखिएगा, एक कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल होने के लिए मेन चीज ये है कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए अपने पास होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होगी, तभी वो क्या होगा हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो पाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स है, वो देखते हैं कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्या होता है, देखो मेनली क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली मींस मैनी एंड नॉमिनल मींस टर्म्स, यानी कि कई सारी टर्म्स एक साथ जब आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि 3x प्लस 4y, यहाँ पे क्या एक टाइप का पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक टर्म होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और टर्म क्या होती है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y, ये जो हमारे पास है ये होगी फर्स्ट टर्म और ये होगी हमारे पास सेकंड टर्म। अगर पूछा जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे हमारे पास 2 टर्म्स है, पहली टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही, ये सिमिलर टर्म्स नहीं होगी। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछूं आपसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर 2 टर्म्स होनी चाहिए। कोई है यहाँ पे जो ये बोल सकता है कि इसके अंदर 3 टर्म्स है, क्यों, देखिए 2 टर्म्स ही होगी इसके अंदर, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारे पास सेम टर्म है 3x प्लस 2x, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, हमारे पास क्या हो जाएगा 5x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर भी 2 टर्म्स ही है हमारे पास। इस तरीके से 4x स्क्वायर को भी हम क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये क्या 2 टर्म हुई हमारे पास, नहीं ये एक ही सिंगल टर्म है, हम इसको आगे फर्दर
सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4x² हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है 3x + 4y, दो टर्म्स हो गए हमारे पास। Thus a type of algebraic expression with many terms having variable and coefficients called polynomials। polynomials क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो कई सारे, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स के साथ उनके कोफिशिएंट भी होने चाहिए। देखो यहां पे क्या है, अगर पूछूं मैं आपसे 3x + 4y, ये हमारे पास क्या है वेरिएबल है, y क्या है हमारे पास वेरिएबल है, यहां पे क्या है 3 और 4 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट किसको बोलेंगे हम कि वेरिएबल के साथ जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल के साथ यानी कि x और y हमारे पास वेरिएबल, उनके साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको हम क्या बोलेंगे, उन वेरिएबल का क्या बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे 4। तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, वो टर्म होती है जिसके अंदर कई सारी टर्म्स हो सकती है और उसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट्स और उसके कोफिशिएंट्स भी होंगे, तो वो क्या होता है हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट्स आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है, यहाँ पे अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यहाँ पे ये टर्म है हमारे पास 3x + 4y, इनमें ऐसे आपको कौन सी टर्म्स दिख रही है जिनकी एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 और 4, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो 3 रहेगी और 4 है तो 4, यानी कि ये टर्म क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी कोई एक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम वेरिएबल बोलेंगे। 3x + 4y, 3x + 4y। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, y की भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास वेरिएबल। x और y हमारे पास क्या है यहाँ पे वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या होता है हमारे पास, जैसे कि एक इक्वेशन मैं लेता हूं 5x² + 3, तो डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास, कोई भी टर्म है हमारे पास और उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारे पास क्या होती है डिग्री होती है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, देखिए x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पास डिग्री होगी वो क्या होगी हमारे पास 2। एक और अगर हम लेते हैं 6x³ + 3x² + 2x + 5, अगर ये टर्म की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे डिग्री अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, देख पा रहे हो आप 3 है, तो इस इक्वेशन के हमारे पास क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी 3, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास इस टर्म की 3। तो डिग्री वो होती है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारे पास क्या होगी डिग्री होगी। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कई सारी टर्म्स होती है, उसके अंदर वेरिएबल, कोफिशिएंट और उसके कांस्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल। पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल क्या बोलते हैं, ऐसी टर्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट्स, और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, या फिर वेरिएबल होता है तो उसकी पावर क्या होती है 0। अगर हम बात करें यहाँ पे 5, तो 5 के साथ वेरिएबल तो है लेकिन क्या उसकी पावर क्या हमारे पास 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है हमारे पास 1, तो क्या होगा हमारे पास 5 × 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया वो 1। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या होगा हमारे पास, ओनली हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इसके अंदर क्या होगा, देखिए कोई भी एक टर्म है 5x + 2, या फिर सेकंड है 5x² + 2x + 2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सा कितने वेरिएबल हमारे पास, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी क्या है सेम वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, इस टर्म के भी अंदर x है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही मौजूद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। देख पा रहे हो आप यहाँ पे 5x + 2,
यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 5x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे भी क्या है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास x, यहाँ पे भी क्या है x। तो ये जो टर्म्स हुई हमारे पास, ये क्या होगी, वन वेरिएबल के अंदर होगी हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 2y। अब यहाँ पे इस टर्म के अंदर, आप इस एक्सप्रेशन के अंदर देख पा रहे हो कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हमारे पास x और दूसरा क्या है हमारे पास y। तो इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर क्या हमारे पास दो वेरिएबल है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारे पास क्या होगा x और दूसरा वेरिएबल क्या होगा हमारे पास y। तो जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट हो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि वन के अंदर क्या था, एक ही वेरिएबल था, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल क्या था हमारे पास, जिसके अंदर दो वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे, थ्री वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस 3z, अगर बात करें इसके अंदर हम, तो कितने वेरिएबल है, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल z, यानी कि यहाँ पे क्या है, थ्री वेरिएबल्स है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स होगा हमारे पास। क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। के पॉलिनोमियल्स के भी टाइप पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप पढ़ेंगे। ये टाइप जो होगा किसके बेसिस पे होगा, टर्म्स के बेसिस पे होगा, कि कितनी टर्म्स है इसके हिसाब से हम उसको एक अलग से नेम देंगे। यानी कि पहला है हमारे पास मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल और चौथा है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो हमारे पास, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हो 2x, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, तो ये क्या होगा हमारे पास, मोनोमियल होगा। सेकंड है 2, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टर्म है और वो कांस्टेंट टर्म है। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वेरिएबल हो या ना हो, या यहाँ पे क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो ये भी एक तरीके से टर्म है, तो ये क्या होगा हमारे पास, मोनोमियल होगा। 5x इसी तरीके से एक सिंगल टर्म है, एंड 3y, तो ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, मोनोमियल, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास टर्म होगी। सेकंड है बाइनोमियल, नाम से आपको पता चल रहा है बाइनोमियल, बाय यानी कि टू, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म्स इंक्लूड हो, टू टर्म्स प्रेजेंट हो। यानी कि देखिए एक्सप्रेशन इसके अंदर 2x प्लस 2, यानी कि इसके अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2x एंड सेकंड टर्म क्या हो गई 2, यानी कि इसके अंदर दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3y² प्लस 5, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दो टर्म्स होगी, पहली टर्म है 3y² एंड यहाँ पे 5। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि y² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3, यानी कि y² के साथ हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 3, यानी कि उसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे, 2 होनी चाहिए। अगर 3 हुआ तो आपका आंसर गलत है, यानी कि 2 क्या है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल अगेन मोनोमियल के अंदर कितनी टर्म थी, एक, बाइनोमियल के अंदर कितनी टर्म थी, 2, तो ट्राइनोमियल के अंदर कितनी होगी, नाम के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए, यानी कि 3 टर्म्स होगी, 3x प्लस 2y प्लस 2, यानी कि एक टर्म हमारे पास ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। अगर एक क्वेश्चन दूं आपको 3x प्लस 2y प्लस 2 प्लस 3x, इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, कोई बोल दे अगर इसको 4 टर्म्स है, वो गलत होगा, क्योंकि क्या है हमारे पास सेम टर्म है ये 3x प्लस 3x, इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा वो हमारे पास 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारे पास 6x, यानी कि 6x प्लस 2y प्लस 2। अगर सॉल्व किया अगर हमने इसको फर्दर, तो हमारे पास आया 6x प्लस 2y प्लस 2, यानी कि इसके अंदर भी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स होगी। हमको देखना पड़ेगा कि आगे सॉल्व हो पा रही है, सेम टर्म्स है अगर हमारे पास, कोई भी सेम टर्म्स, यानी कि 3x। अगर बात करूं 3x प्लस 5x,
तो ये क्या है, दो टर्म्स नहीं, हमारे पास एक सिंगल टर्म है, क्योंकि क्या है, सेम टर्म्स है ये एक्स वेरिएबल की, तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 8x होती है हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी टर्म रह जाएगी, एक टर्म हो गई, यानी कि क्या हो गया, वो हमारे पास मोनोमियल हो गया। क्लियर। तो ट्राइनोमियल की बात कर रहे थे हम, तो ट्राइनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होती है हमारे पास, 3 टर्म होती है, 3x + 2y + 2, यानी कि वो कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 3 टर्म, 3y² + 5y + 2, 3y² + 5y + 2, यानी कि कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 3 टर्म्स हो गई है, यानी कि ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, नाम से पता चल रहा है, पॉलीनोमियल, कई सारी टर्म्स, यानी कि कई सारी टर्म्स जिसके अंदर होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कई सारी टर्म्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। कोई भी, यानी कि बाइनोमियल से ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके आगे भी जो भी जितनी भी टर्म्स होगी, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर होना चाहिए आपका कि ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर उस एक्सप्रेशन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो हमारे पास, 1, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x - 12 क्या होगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों, उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है हमारे पास fx = ax + b, fx = ax + b, और a हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a यहाँ पे 0 हो गया, हमारे पास कोई कांस्टेंट है, a अगर 0 हो गया, तो ये x वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, x वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ पीछे क्या बचेगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट बचा तो क्या होगा, वो हमारे पास उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, और वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, और सिर्फ क्या होगा हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म बचेगी। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास, 1, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास क्या, 2, डिग्री 2, यानी कि वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होगी, 2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख पा रहे हो 2x² - 3x + 15, तो इसके अंदर वेरिएबल है x, हमारे पास x वेरिएबल है, तो उसके हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि उसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो मतलब क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी एक बेसिक अगर इक्वेशन देखें हम, बेसिक जनरल एक्सप्रेशन, तो fx = क्या होगा हमारे पास, ax² + bx + c, x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2, लेकिन a = 0 हमारे पास नहीं होना चाहिए, a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a = 0 हुआ तो क्या होगा, a 0 होते ही x² की टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ये वाली अगर टर्म 0 हो गई तो पीछे क्या बचेगा, bx + c, यानी कि x की पावर क्या होगी यहाँ पे 1, और x की पावर 1 होते ही, यानी कि अगर डिग्री 1 होती, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी कि x² की टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। देन हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से पता ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 2, तो क्यूबिक है, इसके अंदर क्या होगा, क्यूब, चैप्टर हमने पढ़ रखा है, क्यूब के अंदर कितनी होती है, पावर 3, तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी, यानी कि डिग्री अगर उसकी 3 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या है हमारे पास, एग्जांपल देखते हैं, 12x³ - 4x² + 7x - 6, यहाँ पे देख पा रहे हैं वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, और उसके हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी कि वो क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है हमारे पास उसकी, 3।
एक इसकी जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए। अगेन अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास तो क्या होगा, ये टर्म पूरी एक्स क्यूब वाली 0 हो जाएगी, और ये क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये होते क्या होगा हमारे पास, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, और हाईएस्ट पावर अगर कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर 2 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बेसिक इक्वेशन है हमारे पास, बेसिक एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट डिग्री, हाँ हाईएस्ट पावर हमारे पास वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 4, तो क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 10x पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20। देख पा रहे वेरिएबल हमारे पास है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी एक जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अगर 0 यहाँ पे हो गया तो x पावर 4 वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट पावर x क्यूब बचेगी, और x क्यूब अगर किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती तो वो क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने के लिए। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 5, इसको पॉलिनोमियल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ही है हमारे पास, तो क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, वेरिएबल नहीं है यानी वेरिएबल की पावर क्या है हमारे पास, 0 है, 5 इंटू एक्स पावर 0, यानी कि इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, 0। और इसको क्या बोलेंगे हम, जब हमने बोला था कि देखिए किसी की भी पावर जो होती है अगर 0 होती है तो वो हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, एक वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है उसकी पावर क्या है, 0, और किसी की पावर 0 होती है उसको हमने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो चुका है। देन अगर हम टर्म्स के हिसाब से बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म ही है 5, अगर सिर्फ एक टर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, पता चला आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 4, डिग्री क्या हो गया हमारे पास इसकी 1, क्योंकि x की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, यानी कि उसकी डिग्री 1 हो गई, और डिग्री 1 हो गई तो हम क्या करेंगे, वो क्या हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। पढ़ा है हमने कि किसी की भी डिग्री अगर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म्स कितनी है हमारे पास, 2x माइनस 4, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म क्या हो गई, ये हो गई, यानी कि हमारे पास दो टर्म्स है, दो टर्म्स है यानी क्या बोलेंगे हम इसको, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास, यानी कि उसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई, और डिग्री 2 है यानी कि उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2, पहली 3x स्क्वायर और दूसरी हो गई x, यानी कि वो क्या होगा हमारे पास, बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसकी 3, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी क्या हो गई हमारे पास 3। अगर डिग्री 3 होती है तो क्या बोलते हैं हम उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी है, देखिए यहाँ पे x क्यूब, फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारे पास, सेकंड टर्म ये हो गई, और थर्ड टर्म ये हो गई, यानी कि इसके अंदर 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसके हिसाब से हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सारा डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको बताना है इसके अंदर कौन कौन सी कितनी टर्म्स है और उनके कोफिशिएंट हमारे पास क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 7x स्क्वायर y z माइनस 5x y। अब देखिए
यहां पे टर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास? 7x² y z, एक टर्म ये हो गई हमारे पास। दूसरी टर्म कौन सी है हमारे पास? सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सी है? -5xy, तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या होगी? -5xy। अब देखिए ये तो हो गए हमारे पास टर्म, हमको क्या क्या पूछा था? टर्म आइडेंटिफाई करनी और क्या उनके कोफिशिएंट। अब इनके कोफिशिएंट क्या हमारे पास? क्या बोला था मैंने? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास क्या होता है? उसका कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है? इस टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 7। तो इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 7, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? अब यहां पे देखिए x एंड y है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट होगा -5, तो उसका साइन भी हमको इंक्लूड करना है, यानी कि क्या है? -5, xy का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -5। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे टर्म्स कितनी है हमारे पास? x² + x + 1, यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास? फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास x², सेकंड टर्म हो गई हमारे पास x, एंड थर्ड टर्म हो गई हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमको कांस्टेंट इसके साथ नहीं दिख रहा, यानी कि हमारे पास क्या है? उसका कांस्टेंट क्या होगा? 1, क्योंकि हम 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x² करेंगे तो हमारे पास x² मिलेगा, यानी कि 1 को हम क्या मानते हैं? भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, यानी कि क्या है हमारे पास? 1 हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास x, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। अगेन क्या है? 1 × x करेंगे हम, 1 × x करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? x ही आएगा, यानी इसका भी क्या है हमारे पास? 1, एंड 1 तो हमारे पास क्या है? खुद ही एक कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा x² x एंड 1, यहाँ पे 3 टर्म्स है और उनके कोफिशिएंट हमने लिख दिए। अगर बात करूं मैं, यही क्वेश्चन होता किस तरीके से? x² - x + 1, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती है? x² - x एंड 1। इस केस के अंदर हमारे पास इसका क्या होगा? कोफिशिएंट 1, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा हमारे पास? इसका कोफिशिएंट -1, क्योंकि हमने क्या किया है? माइनस साइन है, यानी कि x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? -1 से, तब क्या बना है वो? माइनस का x, यानी कि इसका क्या है? कोफिशिएंट हमारे पास -1। क्लियर होना चाहिए ये आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3x² y² - 5x² y² z² + z²। अब यहाँ पे देखते हैं टर्म्स कौन कौन सी है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी 3x² y²। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ये रही हमारे पास, सेकेंड टर्म ये रही, तो सेकेंड टर्म है -5x² y² z²। थर्ड टर्म हमारे पास होगी z²। अब देखिए कोफिशिएंट की बात करते हैं अपन। कोफिशिएंट क्या होगा इसका? x² y² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? यानी कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास? यहाँ पे 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टर्म की, तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या हमारे पास? वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -5। ये याद रखना, यहाँ पे क्या है? -5 है हमारे पास, तो क्या होगा कोफिशिएंट हमारे पास? -5। ये क्या है टर्म हमारे पास? थर्ड z²। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास? 1 से, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। तो इजी से क्वेश्चन है, आपको सारे सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, which algebraic expression and their identities do not fit in any category। अगर हम बात करें x² x + y, हमारे पास क्या होता है? मोनोमियल क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल क्या होता है हमारे पास? जिसके अंदर 2 टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है हमारे पास? जिसके अंदर 3 टर्म होती है हमारे पास। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? x एंड y, तो ये क्या होगा हमारे पास? बाइनोमियल। क्या होगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 1000
1000 हमारे पास कितनी टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल, क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल। थर्ड है हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 और 4 टर्म्स है। अपन को पूछा है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल। यहाँ पे लेकिन टर्म्स कितनी है हमारे पास 4, तो ये किसी के अंदर भी फिट नहीं होता। पूछा है अपन को कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होता, तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं हो पा रहा हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स है 4, और हमको पूछा है सिंगल टर्म, डबल टर्म और 3 टर्म का पूछा है। फोर्थ है हमारे पास क्वेश्चन 7 प्लस a प्लस 5b। अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 7 एक टर्म हो गई हमारे पास, a दूसरी टर्म हो गई हमारे पास, एंड 5b कौन सी, तीसरी टर्म हो गई हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल, ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल हो चुका है। तो इजी सा क्वेश्चन था, यही बताना था कि हमें कौन सा है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। टर्म्स के हिसाब से आप देख लोगे, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है, और इसके अंदर 4 टर्म्स है, तो इनमें से किसी के भी साथ ये फिट नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमको पूछा है कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कौन सा लीनियर टर्म है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अब ये सारे के सारे किससे डिसाइड होता है, हमें डिग्री के हिसाब से। क्या होता है कांस्टेंट, जिसकी डिग्री लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे कांस्टेंट के अंदर डिग्री क्या होती है हमारे पास वेरिएबल की 0, लीनियर के अंदर क्या होती है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होती है डिग्री 2, क्यूबिक के अंदर क्या होती है हमारी डिग्री 3। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास gx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 4, यानी कि ये क्या है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास वेरिएबल की, ये जो वेरिएबल है हमारे पास x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, और किसी की भी पावर 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास hx इक्वल टू 3x प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास वेरिएबल x, और x की पावर हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है, पावर अगर नहीं दे रखी है इसका मतलब क्या है उसकी पावर 1 है। हमेशा क्या है भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं, यानी कि इसके ऊपर भी क्या है इसकी पावर 1 है। अगर पावर 1 होती है तो क्या होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ है हमारे पास px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे हमारे वेरिएबल की 2, यानी कि अगर किसी की भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास qx इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है हाईएस्ट पावर 1 है हमारे पास, और हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो कौन सा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट हमारे पास है rx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या है हमारे पास वेरिएबल x, और x के हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, यानी कि उसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है हमारे, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। तो फर्स्ट लेते हैं हमने एक
चीज बोली थी स्टार्ट होने से पहले कि हमारे पास एक कंडीशन होनी जरूरी है जिसके अंदर पॉलिनोमियल होता है वो, और वो क्या थी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तभी वो हमारे पास क्या हो पाएगा, एक पॉलिनोमियल हो पाएगा। तो देखते हैं हम, फर्स्ट है हमारे पास fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है और x की यहाँ पे पावर क्या है 3, होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है और यहाँ पे भी 1 है यानी कि होल नंबर है। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, पॉलिनोमियल हो चुका है, ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड है हमारे पास gx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x पावर 1/2 माइनस 1। अब हमने बोला था कि क्या कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए कि वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2, ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड है हमारे पास qx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2। अब ये क्या है हमारे पास 4/x, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x पावर माइनस 1, क्योंकि क्या है 1/a पावर n को हम क्या लिखते हैं, a पावर माइनस n, पता होगा आपको। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 प्लस 2। अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या है हमारे पास होल नंबर है, एक्स पावर 1 होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एक्स की पावर माइनस 1, ये होल नंबर नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडिशन का केस देखेंगे। थैंक यू।